दोस्तों नमस्कार। ओंकार खेचे रिटायर्ड फौजी इंग्लिश लेक्चरर रेखा थ्योरी के साथ। और अभी आपको जो वीडियो डाला था हमने वो वीडियो ये लिख रही थी और इसने फोनेटिक अल्फ़ाबेट वोवल्स सारे तैयार कर लिए हैं और ये आपको हम दिखा देते हैं। देखिए आप, इस बच्चे ने सारे लिख लिए हैं और ये लिख लिए हैं डिप्थोंग। अच्छी तरह से आप देखिए, ये देखिए नज़दीक से, ये देखिए, ये देखो सारी के सारी चीज़ें लिखी इसने। और उसके बाद में ये कॉन्सोनेंट लिख लिए 24 से, अपना सेशन टेस्ट दिया है। और ये देखिए इसमें सारे के सारे, ये देखिए आप, संबल हैं, हिंदी में भी लिखा है इसने, इंग्लिश में भी लिखा है। और फिर ये देखिए आप, अब इसकी साउंड कराएंगे हम। बहुत बढ़िया बेटिया, आपने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। ये हमने कोई इसको सहारा नहीं दिया है किसी चीज़ का। ये देखो इसने गलती भी की है। गलती का मतलब यहाँ इसने ये जो ऊपर लिखा उसको डाउट हो गया कि ये गलत है, इसे इसने काट दिया और फोनेटिक जो वोवल्स है इसने लिखे हैं आगे। और अब उसके बाद में इसने मोनोथोंग लिखे हैं, ये देखो मोनोथोंग्स लिखे हैं। और उसके बाद में ये मोनोथोंग ये लिखे हैं पूरे के पूरे। संबल देखो इसको आप अच्छी तरह से, संबल को देखिए, ये दिखा रहा हूँ आपको। ये 12 मोनोथोंग हैं और ये 12 मोनोथोंग लिख दिए इसने पूरी। ये संबल हैं, ये चिन्ह हैं इसके, ये चिन्ह हैं सारे के सारे। और ये हिंदी में लिखा है इसने साउंड के लिए, और ये इसके इंग्लिश के मीनिंग हैं। और ये देखिए आप, इसको डिप्थोंग बोलते हैं मेरे दोस्तों। डिप्थोंग हैं वो 8 हैं। ये देखिए 8 डिप्थोंग लिखी है इसने, पूरे साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके हिंदी में इसने साउंड बनाने के लिए लिखा है और ये इसकी मीनिंग है। अच्छी तरह से देख लीजिए, ये 20 हो गए। उसके बाद ये 24 कॉन्सोनेंट लिखे हैं इसने। 24 कॉन्सोनेंट के अंदर इसने पहले संबल लिखा, देखिए आप, ये सारे इस तरह अगले पेज में लिखे। उसके बाद हिंदी में इसका उच्चारण करने के लिए इसने लिखा है। वैसे इसको आता है, मैंने कहा हिंदी में भी लिखो। ये इंग्लिश में लिखे हैं इसने, ये सारे के सारे। हिंदी में कोई भी अर्थ नहीं है, देख लो आप, मीनिंग का कोई अर्थ नहीं है, ये अपना लिखे इसने। और इसके बाद में ये देखो आगे 24 जो कॉन्सोनेंट होते हैं उसके अंदर ये देखो किस तरह से ये सही लिखा है। इसको पूछेंगे, बताएंगे, ये खुद बताएगी कि ये इसका चिन्ह है, ये इसका चिन्ह है। देखिए दोस्तों, अब हम इसकी साउंड लेते हैं कि ये कैसे बोलेगी वोवल्स। तो ये मैं आपको ये इस कॉपी के ऊपर ये अपना वीडियो रख करके दिखा रहा हूँ और ये साउंड करेगी और ये बताएगी। आपको शायद इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलो हम वैसे इसको पूछ लेते हैं एक एक करके, ऐसे कॉपी को रख करके मैं पूछूंगा इसको। देखो बेटा, आप इसको अच्छी तरह से देखिए। ये जो बेटा इसको आप सिंबल लिखा है, लिखा नहीं है, इसकी साउंड करके बताओ आप। अच्छा, और ये आवाज़ के संबल की आवाज़ क्या है? ए। ये जो संबल बेटा आपने लिखा है, ये संबल लिखा है, देखो ये संबल लिखा है, इसकी क्या आवाज़ है? आ। और ये नीचे वाले की ई। और ये ई। अच्छा, ये क्या आवाज़ है? ऊ है। ऊ है। और ये क्या है? ऊ। ये शॉर्ट साउंड है, ये लॉन्ग साउंड है। अच्छा, फिर इसके बाद ये क्या लिखा है बेटा? ए लिखा है। अच्छा, शाबाश। इसकी मीनिंग भी बताएगी बेटा। ये जो साउंड लिखा है, ए लिखा है ना, आ, इसका क्या मीनिंग है? ये बट। अच्छा, दूसरा ये मीनिंग, ये जो तो सिंबल लिखा है जिसको ए पूरा लिखा है आपने, ए लिखा नहीं है, इसके साउंड क्या करेगी? अमेरिका। ओके बेटा। और ये साउंड क्या है? आ। तो इसकी आ की साउंड क्या बोले, क्या मीनिंग है? पार्ट। ये देखो
दोस्तों ये आर नहीं बोल रही है, पास्ट बोल रही है। आर साइलेंट है यहाँ, इसलिए क्या बोल रही है ये रेखा? पाट। पाट। ओके बेटा। और ये क्या है, ये मीनिंग क्या है? रीड। रीड। ये ऊपर वाला मैंने भूल गया बेटा, ये क्या, ये क्या, किस चीज़ का चिन्ह है? ये जो ये है, इसका मीनिंग बताओ। ई का। हाँ, क्या है? सिट। शिट। ये शॉर्ट साउंड है, ये शिट बोल रही है, और SIT शिट। अच्छा, ये बेटा साउंड बोलिए इसकी। रीड। रीड, ये लॉन्ग साउंड है। अच्छा बेटा, ये जो BWO के इसकी साउंड बोलिए। बुक। बुक, ये शॉर्ट साउंड है, छोटा ऊ है। और ये बेटा TWO की साउंड बोलिए। टू। टू, ये लॉन्ग साउंड होगी ऊ की। और ये बेटा इसका ये साउंड बोलिए, क्या है? मैन। मैन। अच्छा, उसके बाद बेटा ये आपने ये लिखा है, ये वर्ड लिखा है, ये क्या साउंड है? काइट। कैट। ओके, ये साउंड किसकी है? वर्ड। वर्ड। अच्छा, ये क्या, ये हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? आ है, ई है, ऊ है, क्या है ये? ओ। ये क्या क्या शब्द क्या है ये? काइट है। काइट। हाँ, ये काइट नहीं है, ये वर्ड। वर्ड। हाँ, तो ये इसमें क्या? आधा। आधा। हाँ, ये ओ आधा ओ आ आधा है। ओ है। आधा आ है या ओ है? आधा ओ है। आधा ओ है या आ है? आधा ओ है। आधा ओ है। अच्छा ठीक है, तो इसलिए हो गया वर्ड। वर्ड। और ये क्या है, इसकी साउंड कैसे करेगी? शॉर्ट। शॉर्ट। और ये इसकी साउंड कैसे करेगी? नोट। नो, ये नोट नहीं है, ये नोट है। नोट। नोट। ओके बेटा। अच्छा, अब दोबारा एक बार इनको साउंड करके बताओ। मैं जैसे इंग्लिश में बोलूँगा वैसे तेरे को करना है। साउंड इट। आ। क्या साउंड है? ए। ये मीनिंग क्या है? बट। बट। ये साउंड वो की है इसके? आ। साउंड स्पेलिंग, ये वर्ड बताइए। अमेरिका। साउंड इट। आ। वर्ड। पाट। हाँ, साउंड इट। ई। ई। वर्ड। सिट। अच्छा, साउंड इट। ई। ई। वर्ड। रीड। अच्छा, साउंड इट। ऊ। ऊ। यहाँ थोड़ा चेहरा दिखाइए दोस्तों को। हाँ हाँ, ये क्या है? बुक। बुक। साउंड इट। ऊ। वर्ड। टू। टू। साउंड इट। ए। ए। वर्ड। मैन। मैन। साउंड इट। ए। ए। दोस्तों देखिए, हाँ अब देखिए, हाँ वर्ड। काइट। साउंड इट। ओ। ओ। वर्ड। वर्ड। हाँ, साउंड इट। ओ। ओ। वर्ड। शॉर्ट। शॉर्ट। साउंड इट। ओ। ओ। वर्ड। नोट। नोट। ओके, ये मोनोथोंग बताए बेटा आपने। अब ये डिफ्थोंग है, मैं आपको ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा, आप इसकी साउंड करनी है अपन डिफ्थोंग की, ठीक है? साउंड इट। औ। औ। वर्ड। सौ। शो। दोस्तों SHOW, शो, शो माने दिखाना होता है। साउंड इट। आई। आई। वर्ड। माई। माई। देखिए, साउंड इट बेटा। आउ। आउ। वर्ड। काउ। काउ। देखिए किस तरह से, इस तरह से ये स्पेलिंग याद करती है, और यही सबसे अच्छा तरीका है फोनेटिक अल्फ़ाबेट का। डिप्थोंग, मोनोथोंग और कॉन्सोनेंट आप अगर बच्चे को सिखा देते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि बच्चा इंग्लिश के अंदर फराटेदार इंग्लिश स्पेलिंग याद करेगा, वर्ड याद करेगा, लिखेगा, साउंड करेगा, अच्छी स्पोकन इंग्लिश करेगा। ये मेरी गारंटी है आपको। ये इसको मैंने सिर्फ ये समझ लो कि 5 दिनों में सारी चीज़ें सिखाई हैं। अच्छा, एक को नहीं सिखाया, जो बच्चे 5th क्लास से लेके 8th क्लास तक इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है, उनको सबको सिखा दिया। हिंदी मीडियम के बच्चे की प्रॉब्लम आती है इंग्लिश में, तो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स आप सिखा दो, वो बच्चा अच्छी तरह से इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना सारा सीख जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी। ये बोलिए, साउंड कीजिए। साउंड इट। ईयर। ईयर। बोलिए। हियर। हियर। देखिए HERE, हम लोग कहते हैं कम हेयर, हम यहाँ बोलते हैं, ये हेयर नहीं है, ये हियर है। ही ई का शॉर्ट बन गया। हियर। हियर क्या है का ये? हियर। हियर। साउंड इट। उअर। उअर। साउंड वर्ड। टूअर। टूर। हम कहते हैं टूर पर जा रहा हूँ, वो टूर नहीं है, बस टूअर। टूअर। इसको मैं वर्ड बोलूँगी तो स्पेलिंग भी बता देती है ये।
ये क्या है बेटा? Oi. ओई। बोलिए क्या है? Boy. अब हम बोलते हैं BOY, बॉय, बॉय मान लड़का, हम ये बोलते हैं, ये नहीं है वो बॉय है, बोई। जैसे हम कंट्री, आर के बाद वाई आ गया, कहते हैं वाई का तो ये बनता है यार, नहीं भैया ये नहीं बनता, ई भी बनता है, कंट्री, कंट्री, री 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 री, बोई बोई बोई, साउंड होती है। देखो ये संबल है इसका, ये देखिए बोई का ये संबल है, देखिए अच्छी तरह से सबको दिखाई देना चाहिए, ये संबल है, ये देखिए ये ओ का साउंड, ओ का संबल है, ये ई का शॉर्ट का साउंड है, और फिर उसके बाद में बोई है। इस तरह से हम इसको बोई बोलते हैं। अच्छा ओके बेटा, नाउ हियर यू टेल मी व्हाट इज द साउंड? A. वर्ड Wait. वेट। देखिए WAIT हम बोलते हैं इसको वेट, वेट नहीं है, उसके अंदर आई आती है, ई आती है, शॉर्ट साउंड है ये, वेट 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 वेट। ओके बेटा, नाउ साउंड इट Air. एयर, व्हाट इज देयर? Hair. हेयर, HAIR, हेयर। अच्छा, अब नाउ वी हैव कंप्लीटेड 12 monophthongs and 8 diphthongs, 20 vowels of phonetic alphabets. Now I come to the point of consonant. These are 24 consonants, and now he will sound it. You see, what is this beta? Pig. Pig. Okay, what is the symbol? Sound it. Bid. Bag. Bad. अच्छा, sound it beta. Time. Time. Sound it beta. Do. Do. Sound it beta. Church. ये देखिए, ये इंग्लिश के अंदर अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट में ये जो च शब्द है ये नहीं है, आपको ए से लेकर जेड तक मिलेगा, लेकिन ये आपको कॉन्सोनेंट कहीं भी नहीं मिलेगा। इसको फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में च च च चर्च ये बोलते हैं, चंबा ये च है। अच्छा ये क्या बेटा? साउंड इट। Judge. जज। ये देखिए ये संबल आपको कहीं भी इंग्लिश में ABCD में नहीं मिलेगा, ये जज जज जज। अच्छा बेटा ये क्या है? Kilo. किलो। ये क्या है? Boy. गो, गो है ये। और ये क्या बेटा? Think. ये देखिए कि इस बिटिया ने, और ये थिंक शब्द है, ये कहीं भी अल्फ़ाबेट में आपको नहीं मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, ये इस तरह से बनता है ये, और ये कहीं भी आपको अल्फ़ाबेट में थ नहीं मिलेगा, ये कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। ये एक ओ सा ऐसे बनाते हैं अंडे की तरह, और बीच में ये लाइन खींच देते हैं, ये थ बोला जाता है। जैसे थिंक, थॉट, ये देखिए आप, ये संबल है, कहीं भी आपको ABCD में कहीं भी नहीं मिलेगा, इसको थ बोलते हैं। और थिंक, थॉट, थ्री, तो इस तरह से इसका साउंड है। ओके बेटा, बहुत नाइस रेखा, आई एम वेरी हैप्पी। नाउ बेटा व्हाट इज दिस साउंड इट? The. ये देखिए दोस्तों, ये THE, बहुत सारे इंग्लिश के अंदर लाखों वर्ड ऐसे होंगे, और इसके अंदर ये देखिए आप संबल देखिए, ये द है, द, ये द का चिन्ह है, ABCD में कहीं भी नहीं है 26 अक्षरों के अंदर। ये फोनेटिक संबल है, इसके आधार पर बच्चा या रीडर या साउंड करने वाला द बोलता है उसको। और साउंड इट बेटा? Casual. कैजुअल। क्या ये देखिए, ये कैजुअल शब्द है, ये कहीं भी आपको ABCD में नहीं मिलेगा, ये शायद उल्टा या सुल्टा आपको दिख रहा होगा। तो इसको हम फोनेटिक साउंड में ज बोलते हैं। एक तो जज होता है, एक कैजुअल, वो जज वाले साउंड भारी होती है, और ये हल्की उससे थोड़ी हल्की होती है, और ज से थोड़ी भारी होती है। अच्छा बेटा इसको बोलिए, साउंड इट। Mine. मैन, साउंड इट। No. नो, साउंड इट। 6. 6। अच्छा साउंड इट बेटा। Hello. हेलो, साउंड इट। Life. लाइफ, साउंड इट। Window. विंडो, साउंड इट। Yes. यस। ये देखिए, ये जो ये है, ये आपका ये है यंग, YOUNG। वाई को ये शब्द है, जैसे ये इसको ये बोलते हैं,
तो यस, यंग। और ये क्या साउंड है बेटा? रिंग, रिंग। अच्छा, ये क्या साउंड है? सन, शन। और ये क्या है? सिंग, सिंग। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर और इसके अंदर अंतर है। ये साउंड है वो ऐसे चलती है, ये शन का है, साधारण शन। और इसके बाद में ये सिंग है। अच्छा, ये क्या बेटा? जू, जू। जड अकेला है, ये देखिए, और जड अकेला है, और इसके बाद में ये जू है। अच्छा, ये क्या है बेटा? वेरी, वेरी। वी का वेरी। अच्छा, ये क्या है बेटा? फैन, फैन। ये कोई अल्फ़ाबेट आपको हमने ऐसे नहीं बना रखे हैं कि ये देख देख के बता दे। ये देखने का मतलब ये है कि कोई नकल करके वैसे कर ले, चीटिंग कर ले, वो बात नहीं है। इसने अपने आधार पर ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो रेखा बेटा, ये जो आपने फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स और कॉन्सोनेंट और वोवल सीखे हैं, इसमें कोई आपको सीखते समय कोई मदद कहाँ से मिली, या कैसे किया, या कैसे क्या क्या कोई प्रॉब्लम आई आपको याद करने में? नो सर, नहीं आई बिल्कुल भी। नो सर, तो इसमें छोटी सी तो 11 साल की बच्ची है ये। तो कितने मेंबर याद कर लिया आपने आज तक? 1000, 1000 मेंबर कितनी प्रकार की होती है बेटा? सर वीक मेंबर और स्ट्रॉन्ग मेंबर। हाँ, स्ट्रॉन्ग मेंबर है वो कितनी याद कर लिया आपने? 200, 200 कर ली। अच्छा, उसके रूप क्या होता है बेटा? इसको मतलब स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो इसमें क्या चक्कर क्या है? ये मेरे समझ में नहीं आया। सर इनका रूप अलग अलग होता है या एक जैसा ही रहता है? अच्छा, स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं, उनका या तो रूप एक जैसा होता है, हाँ, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या आईएनजी जो लगता है, या पास या पास्ट पार्टिसिपल होता है, और या प्रेजेंट फॉर्म बेस होता है, या उनका रूप अलग अलग होता है या बदल जाता है, क्यों? हाँ बदल जाता है। अच्छा, और जिसको वीक वर्ब बोलते हैं वो क्या, कि वीक क्यों बोलते हैं उनको? क्योंकि वो कमजोर मेंबर होते हैं। वो कमज़ोर मेंबर होते हैं। तो कमज़ोर का कैसे पता चलेगा ये कमज़ोर है? उनके सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईटी लग जाएगा। अच्छा, तो उसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी लग जाता है। कईयों में डी भी लगता है क्या? यस सर। हाँ, कईयों में डी भी लगता है, और वो ईडी ज़्यादातर होती है। तो अब तो धीरे धीरे इसको आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। आप जो ये फोनेटिक अल्फ़ाबेट्स आपने सीखे हैं, इसके आधार पर आपको इंग्लिश पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? नो सर। बहुत अच्छा लगता है। यस सर। अच्छा, वो हिंदी में कै का की कू के कई रोमन बोलते हैं, वो अच्छा रहता है, ये अच्छा रहता है? ये अच्छा रहता है। इससे क्या पता चल जाता है? इससे सर इंग्लिश का जो भी कोई अर्थ हाँ, सामने देख बेटा। हाँ, जो भी कोई अर्थ होता है ना, वो जल्दी से समझ में आ जाता है। अच्छा, और कोई बड़ा अक्षर होता है ना, वो जल्दी पकड़ में आ जाता जल्दी कैच कर लेती है। है। Yes, sir. अच्छा बेटा, ये जो मेन वर्ब आपने सीखी, इनके कई अल्फ़ाबेट समझ लो, जैसे ABCD के अक्षर आते हैं, तो इनके जल्दी से, तो जैसे 2 2 4 2 6 वर्ड अल्फ़ाबेट आ गए, तो उनको कैसे सीखती कैसे है तू? सर याद कैसे रह जाते हैं? कि लंबा जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द है, कॉन्ग्रेचुलेट है, तो उसको ये तो इसमें बहुत सारी अल्फ़ाबेट हैं, कैसे जल्दी पकड़ लेती है? सर इसके अंदर कॉन्ग्रेचुलेशन है। हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो इसके अंदर हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ओ ए कॉन्ग्रेचुलेशन। शाबाश बेटिया, शाबाश बेटिया। मतलब तो आवाज़ साउंड पकड़ती है, यस सर। साउंड पकड़ के उस शब्द के और अल्फ़ाबेट को संगीकृत कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है। यस सर। कि कॉन्ग ये हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे याद कर लेती है, ऐसे ग्रुप बनाती है, इससे जल्दी याद हो जाता है फिर, क्यों? अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। आज आपने देश के नौजवान बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 6ठी 7वीं क्लास में, 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 8वीं क्लास में पढ़ते हैं, उनको एक बहुत अच्छा संदेश दिया है रेखा बेटा थ्योरी। आपके पापा का नाम महेंद्रजीत थ्योरी है, दुबई में फोरमैन हैं, और इनकी मम्मी है वो हाउस वाइफ है, पढ़ी लिखी हैं, और इसकी बड़ी सिस्टर भी है निर्मला, वो 8th क्लास में, वो भी बहुत होशियार है। एक लक्ष्मी है इनके गांव की, एक अरविंद है, वो भी काफ़ी होशियार हैं। मेरे को दोस्तों एक बड़ी खुशी मिल रही है इन छोटे छोटे नन्हे बच्चों को फोनेटिक अल्फ़ाबेट सिखा करके। मुझे बहुत बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जो चीज़ हम मतलब अपने बाल्यकाल में नहीं सीख पाए, और हम मीनिंगों को रट रट करके और इकट्ठा करते थे, और ऐसा कोई हमें गुरु नहीं मिला,
कि हमें फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स के आधार पर हमें बता सके और लाखों मीनिंग हम याद कर सकें इंग्लिश के और अच्छे बोल सके। बहुत प्रयास करना पड़ा मुझे भी इसके लिए। और ये फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट जिस गुरु को आते हैं, मेरा उस गुरु से निवेदन है, कोटि कोटि प्रणाम है कि गुरुजी आप फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में ABCD सिखा करके, ए से जेड, कैपिटल और स्मॉल जो भी है कर्सिव है वो सिखा करके आप फ़ोनेटिक अल्फ़ाबेट्स में बच्चे को अगर ले आते हो तो गुरुजी आपकी समस्या और बच्चे की समस्या इंग्लिश में याद करना, इंग्लिश में बोलना, इंग्लिश की किताब पढ़ना, ये सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। किसी भी भाई को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके मेरा आपसे निवेदन है, मुझे कोई पैसा नहीं कमाना है, मुझे देश के बच्चों को एक ये वीडियो भेजने का मेरा संदेश केवल एक ही है कि उनको अपना ज्ञान है वो ये मिले और आगे से आगे वो तरक्की करें। बस मेरी यही कामना है कि देश के बच्चे, देश की एक बागडोर होती है, एक भविष्य की कर्णधार चीज़, एक सिटीज़न, गुड सिटीज़न ऑफ फ्यूचर कंट्री का है। तो इनको अगर हम पढ़ाएंगे, इनको अपना ज्ञान देंगे, हम आज भी मैं सीख रहा हूँ, मैं बाई गॉड मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आज भी चीज़ें पढ़ रहा हूँ और पढ़ करके जो चीज़ मुझे नहीं आती, क्योंकि समुद्र है ये जो ज्ञान है ये समुद्र है, कोई के बस की बात नहीं, इसको कोई भी आज तक पूरे ज्ञान को कवर नहीं कर पाया। इसलिए वी शुड नॉट बी एरोगेंट ऑफ दिस knowledge to acquire from the this environment or from the persons who are in touch with we us। हमारे साथ जो संपर्क में हैं, जिनको ज्ञान है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ये ज्ञान की गंगा, ये ज्ञान का समुंदर, ये किसी के बस की बात नहीं है। मरोगे तब तक, जन्मों जन्मों युगों युगों तक, 84 लाख योनियों में जन्म ले लो, लेकिन ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। ये एक्वायर मरते दम तक लेना पड़ता है। आपके पास गुरुजनों अगर ये ज्ञान है और नहीं है तो आप प्राप्त कीजिए और इन बच्चों को, नन्हे नन्हे जो बच्चे भगवान का स्वरूप है, फूल हैं, इनको सिखाइए। आने वाले समय में आपको ये बहुत कुछ लेके जाएंगे, आपको ज़िंदगी भर ये याद रखेंगे, ये नहीं इनकी 10 पीढ़ियाँ तक याद रखेंगे। बहुत 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 धन्यवाद मेरे दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि नन्हे बच्चों के पास, मेरे गुरुजनों, आदरणीय गुरुजनों के पास जाए, ये चीज़ें उनको सिखाएं और सीखें। और आजकल तो बहुत जगह आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन उनके आधार पर आप अगर ये देखते हो मैं रट रट करके तैयार करवाएं, ये इम्पॉसिबल है। इनको, बच्चों को एक ऐसा वातावरण देना पड़ता है कि वो इसको कैच कर सके मिनट मिनट में, यानी आपको उसको चलते फिरते पढ़ाते समय सब चीज़ें उनको बताना पड़ता है। ये चीज़ एक फुलवारी है, ये बगीचा है, इसके अंदर जितना पानी डालोगे उतनी ही फूल कलियाँ खिलेगी। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय दानवीरों। आपकी वजह से सरस्वती स्कूल का ये आज चल रहा है अध्यापन कार्य। बेटा क्या कहना चाहेगी तू देश के बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगी जोर से बोलो। मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो फोनेटिक अल्फ़ाबेट है ये जल्द से जल्द याद करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू, ओके, जय हिंद। ओके दोस्तों, ओंकारमल खिचड़ी रिटायर्ड फौजी और इंग्लिश लेक्चर का बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद।